नेबर्स बोलने लग गए कि ये क्या लड़की सीए करेगी। इनफैक्ट सीए बनने के लिए तो 30 मार खान होना पड़ता है। मैंने बोला अब मैं इन लोगों को प्रूफ करके रहूंगी। इन 9 महीनों में मैंने अपने घर वालों का भी चेहरा नहीं देखा। आई वॉज शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन। ऐसा लग रहा था पिछले 1 साल जो मैंने किया है मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। उस टाइम दिल काफी टूट गया था क्योंकि फादर जो मेरे थे मेरे लाइफ के आइडल थे। फिर मुझे नजर आ रहा था कि मेरा जो एक लाइफ का पिलर है दैट्स ब्रेकिंग डाउन। हर एक इंसान में इस दुनिया में ये पावर होता है एंड दिस पावर इज 21 साल की उम्र में जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी तो लोगों ने कहा एक एवरेज सी इतनी शाय लड़की सीए कैसे बन गई। और सोचने वाली भी बात है, मैं एक इतनी एवरेज लड़की जिसको 60% से भी ज्यादा स्कूल में नहीं मिला, वो कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, वो भी तीनों स्टेजेस फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब जब मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो रियलाइज किया, हाँ मुझ में एक सुपर पावर है। इनफैक्ट ये पावर सिर्फ मुझ में ही नहीं, आप सब लोगों में है। तो क्या है ये सुपर पावर, आइए जानते हैं मेरे जर्नी के द्वारा। मेरा जो जन्म है वो पुणे शहर में हुआ था, महाराष्ट्र स्टेट में। घर में एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, इसीलिए एक अच्छी खासी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा लिया था। बट भले ही अच्छी खासी स्कूल में मेरा एडमिशन कराया था, बट इतनी वेल टू डू में थी नहीं। स्कूल में काफी एवरेज सी लड़की थी। इनफैक्ट 50-60% मुझे स्कूल में मिलते थे और स्कूल में ग्रुप्स हुआ करते थे ऑफ ऑल रैंकर्स। बहुत इच्छा होती थी मुझे उन लड़कियों से बातें करने के लिए, उनके ग्रुप में इन्वॉल्व रहने के लिए, उनके साथ लंच करने के लिए। बहुत बार इनफैक्ट मैंने कोशिश भी की, बट उन्होंने काफी कुछ मुझे अपनाया नहीं। कहीं ना कहीं वो छोटी सी लड़की, इसके दिल में ये बात बैठ गई और मैंने बस वही से जिद पकड़ ली। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मन में जिद पकड़ लेता है। लग रहा होगा आप लोगों को अरे इसमें क्या बड़ी बात है, बट पता नहीं क्यों ये दिल को बड़ी मेरे को चोट लग गई और मैंने बोला अब मैं इन लोगों को प्रूफ करके रहूंगी। और अब मैं नहीं, इनफैक्ट ये लोग मेरे पास आएंगे बात करने के लिए। वहीं से मैंने दिन रात एक कर लिया और स्कूल से आने के बाद आई मेड इट श्योर कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही हूँ। काफी शाय सी लड़की थी, कुछ खास बातें करना आता नहीं था, लोगों को इम्प्रेस करना आता नहीं था, कैसे कॉन्वर्जेशन शुरू करना है, सोशलाइज कैसे करना है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी नहीं मेरे पास। तो तब मैं मिरर के सामने आके रिहर्स करती थी कैसे बात करना है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे कोई कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करनी है। और ऐसे करके करके धीरे धीरे करके मैंने ग्रेजुअली अपनी ये स्किल्स को डेवलप किया। ड्रेसिंग सेंस भी कुछ इतना अच्छा था नहीं, तो अब मैं न्यूज़पेपर देखती थी, मैगजीन्स रीड करती थी और देखती थी मैं कि कैसे ये सारे पब्लिक फिगर्स जो है वो अपने आप को ड्रेस करते थे। और ऐसे करके इवेंचुअली मैंने अपने पर्सनैलिटी को डेवलप किया। 10th स्टैंडर्ड में आई स्कोर्ड रियली गुड, इनफैक्ट आई स्कोर्ड 83%। बट वहां पे मैं रुकी नहीं। मैंने इनफैक्ट बोला कि ये तो मेरी जर्नी की शुरुआत होगी एंड देन आई वांटेड टू परस्यू एक प्रोफेशनल कोर्स। और वहीं से मैंने अपने सीए जर्नी की शुरुआत की। नेबर्स बोलने लग गए कि ये क्या लड़की सीए करेगी। इनफैक्ट सीए बनने के लिए तो 30 मार खान होना पड़ता है। वही लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों भी स्टेजेस क्लियर करते हैं। बट अब मैंने तो वो जिद पकड़ ली थी, मैंने बोला दिन रात एक कर लोगी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन के ही रहोगी। उतना ही नहीं था, उसी बीच 2008 में सीए इंस्टीट्यूट ने अपने करिकुलम को चेंज किया, जिसकी वजह से जहां मेरा अटेम्प्ट अगस्त में होने वाला था वो प्रीपोन्ड होके आ गया टू जून। और जून में मैंने अपना सीए फाउंडेशन विच इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सीए एग्जामिनेशन वो दिया। सिर्फ दिया ही नहीं, आई केम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। 200 मार्क्स का हमारा पेपर होता है एंड आई स्कोर्ड 158 आउट ऑफ 200। बट जब मैंने 158 मार्क्स के साथ स्कोर किया, लोग बोलने लग गए लक है उसके फेवर में, हो गया होगा ऐसे ही, तो इसीलिए ये इतने अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर गए। एंड आई वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग।
हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सब कुछ मुझे अपने हाथों में मिला है। अपनी जर्नी और अपनी कहानी मैंने खुद लिखी है। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे, बट येस, मुझे ये पता है कि रास्ता ज़रूर उन्होंने बताया है, बट चली खुद मैं हूँ। रात-रात भर मैं पढ़ती थी और मैं ये जानती थी कि अगर मैंने धीरे-धीरे करके कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, तो ऑफ कोर्स आई विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चलो किसी के घर में शादी है, चली गई, किसी की बर्थडे पार्टी है, चली गई, मूवीज देखना है, चली गई। नहीं, ऐसा नहीं किया। मंडे टू सैटरडे कंसिस्टेंटली आई वाज वर्किंग, और अगर मैंने अपने मंडे टू सैटरडे के टारगेट्स अचीव किए, तो फिर संडे में अपने आप को रिवॉर्ड करती थी, मे बी बाय सम मूवी नाइट और सम डिनर नाइट और समथिंग लाइक दैट। बट एक चीज मेरे दिल में थी कि मुझे जितना भी हर रोज पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना है, रिवाइज करना है, और फिर ही मुझे सोना है। तो धीरे धीरे करके, भले ही वो हर रोज 2 घंटे हो गए, बट 365 डेज में दैट मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट। फाउंडेशन क्लियर होने के बाद ही मेरी आर्टिकलशिप जो है वो शुरू हो गई थी। और क्योंकि मैंने ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में स्विच किया था, जहां पे दूसरे मेरे फ्रेंड्स जो थे 1.5 साल बाद अपना सीए इंटर का एग्जामिनेशन दे रहे थे, माई सीए इंटर वॉज ड्यू ओनली 9 मंथ्स। 9 महीनों में ही, 9 महीनों में ही मेरा सीए इंटर जो था वो ड्यू हो गया। तो अब मेरे लिए रूटीन काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप शुरू हो गई थी। सुबह 10 के शाम के 6 बजे तक मैं ऑफिस में काम करती थी, और क्लासेस सुबह होती थी। तो सुबह जल्दी उठना, क्लासेस अटेंड करना, क्लासेस से ही ऑफिस में जाना, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद इवनिंग वापस से मैं क्लासेस अटेंड करती थी। बट वहां पे घर पे आने के बाद मैं रेस्ट नहीं करती थी। जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसे रीड करती थी, रिवाइज करती थी और होमवर्क करती थी, और उसके बाद मैं बेड पे जाती थी। ऐसे मैंने 9 महीने अपने पूरे बिता दिए। संडे एक लौता दिन था जब ऑफिस में हमें छुट्टी होती थी, बट संडे वही दिन था जब हमारे क्लासेस में एक्स्ट्रा लेक्चर्स हुआ करते थे। तो लिटरली इन 9 महीनों में मैंने अपने घर वालों का भी चेहरा नहीं देखा। मैं पूरी रंग गई थी इसी जर्नी में। एग्जामिनेशंस के दिन पास में आए, मैंने प्रेपरेटरी लीव में काफी पढ़ाई की। इनफैक्ट 3 महीने की जो लीव थी, मैंने 1.5 महीना सिर्फ दिन रात एक करके जो भी मेरे सब्जेक्ट्स थे उसका प्रिपरेशन किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो 1.5 महीना मैंने प्रिपेयर कर लिया है, अब मैं कुछ पास्ट पेपर्स को अपने हाथों में लेती हूँ और देखती तो हूँ कि इतने साल मैंने जो प्रिपेयर किया है फाइनली उसका आउटकम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सीए की एग्जामिनेशन जो होती है वो दोपहर के टाइम में होती है, 2 से 5। मैंने एक पेपर उठाया और पेपर अपने हाथ में लिया, और 2 बजे घड़ी के कांटे के हिसाब से मैंने लिखना चालू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, 2:20 पे मेरा पेपर खत्म। खत्म पेपर। क्यों? क्योंकि उसके आगे मुझे कुछ लिखने ही नहीं आ रहा था। क्या लिखूं आगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई वॉज शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन। ऐसा लग रहा था पिछले 1 साल जो मैंने किया है मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। 20 मिनट से ज्यादा मैं लिख ही नहीं पा रही हूं। आखिर गलत क्या हो गया? तब फिर मैं काफी रोई। उस रात मैं सोई नहीं। अगले दिन ऑब्वियसली मम्मी पापा को इस बारे में पता चला कि कुछ तो चीज है जिसके वजह से अंकिता नाराज है या दुखी है या डीमोटिवेटेड है। उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कोई और तुम्हें बिलीव करता है या नहीं अंकिता, बट हम तुझ पे बिलीव करते हैं और हम जानते हैं कि तू ये कर सकती है और तू ये करके रहेगी। ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया, और मैंने सोचा कि ठीक है, जो हुआ है वो हुआ है। मुझे पता है कि पिछले 1 साल में मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने रिजल्ट का जो टेंशन था वो लेना बंद कर दिया। आई डिड नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, आई बिलीव्ड इन द प्रोसेस। तो अब मैंने क्या किया, पिछले 10 अटेम्प्ट के जितने भी पेपर्स थे वो सारे डाउनलोड कर दिए, और बस
हर रोज पेपर सॉल्व करती गई, पेपर सॉल्व करती गई, पेपर सॉल्व करती गई। 1.5 महीना था, 45 डेज। इन 45 डेज में 40 दिन मैंने सिर्फ पेपर सॉल्व किए, और दोनों भी ग्रुप्स कि मैंने एग्जामिनेशन दी, वो भी 6 महीने पहले मेरे फ्रेंड्स के कंपैरिजन में, एंड आई क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स विथ फ्लाइंग कलर्स। और ये तो मेरा मतलब इंटरमीडिएट का स्टेज था। आर्टिकलशिप अब मेरी कंटिन्यू हो रही है, वापस से 1.5 साल बाद सीए फाइनल था, बट वहां पे भी मैं रुकी नहीं, वैसा ही रूटीन हुआ, वही प्रोसेस जो है वो मैंने फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को मैंने किया, और एंड मोमेंट तक मैंने किया, कहीं पे भी गैप नहीं रखी, और ऐसे करके सीए फाइनल भी जो है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ ये सीए की जर्नी शुरू की थी, जो मेरे साथ स्कूल में थे, जिनके साथ रहने के लिए मैं सपने देखती थी, वो आज भी सीए नहीं बने हैं। और मैं प्राउडली कहती हूँ कि एक चीज है जिसने मुझे उनसे डिफरेंशिएट किया है। भले ही मैं काफी एवरेज लड़की हूँ, पढ़ाई में ऐसे कोई 30 मार्क खान तो नहीं हूं, या भले ही मैं काफी शाय लड़की थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी, बट फिर भी मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। भले ही उन्होंने काफी मेरा कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश की, बट मैंने छोटे छोटे स्टेप्स हर रोज लिए, जिसके वजह से आज ये एक बड़ी चीज हासिल हो गई। तो जी हाँ, मैं इसी चीज को आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक इंसान में इस दुनिया में ये पावर होता है, एंड दिस पावर इज ऑफ कंसिस्टेंसी। आप भी अगर आपकी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा कदम आपको उठाना पड़ेगा, बट हर रोज छोटे छोटे कदम भी जो है वो फाइनली आपको आपके मंजिल तक जरूर खींच के लेके जाएंगे। सीए तो बन गई थी, अब मैंने वो कर दिया था जो लोग कह रहे थे मैं नहीं कर सकती थी, उनकी तो आवाज मैंने बंद कर दी थी। बट अब अपनी खुशी के बारे में क्या, मैं परस्यू करना चाहती थी एक प्रोफेशन दैट वाज टीचिंग प्रोफेशन। बचपन से ही, जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, तभी से जब पेरेंट्स पूछते हैं, बड़े लोग पूछते हैं आप बनना क्या चाहते हो, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत फैंटेसी ऐसे लगती थी, टीचर बनना है मुझे, टीचर। मैं ऐसे एक्टिंग भी करती थी अपने भाई को पढ़ाने के लिए, सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बचपन में पेरेंट्स को लगता था पता नहीं यार, हर बच्चे को टीचर या डॉक्टर ही बनना रहता है, तो अंकिता को भी बनना होगा टीचर। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा ये जो पैशन था टीचिंग की तरफ, वो और भी ज्यादा बढ़ते गया। पापा ने कहा अच्छी खासी सेटअप है अपनी, इतने सालों से मेरा फर्म है, मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इनकम टैक्स में मेरा इतना नाम है, तू आ जा मुझे ज्वाइन कर ले, मतलब अगले ही दिन से तू अपने ऑफिस में काम कर सकती है। बट अब मेरा भी नेचर आप जानते हो, इतना जिद्दी, आसान रास्ता तो मुझे चुनना नहीं था। मैंने कहा कि नहीं, प्रैक्टिस तो मैं करूँगी नहीं, और जॉब मैं कर नहीं पाऊंगी, अब मैं वही करूँगी जो मेरा दिल जो है उसमें खुश है, और मैं जिसके बारे में पैशनेट हूँ। और ऐसे करके फिर मैंने सोचा, तो भले ही मैं सीए बन तो गई थी बाय प्रोफेशन, बट मुझे टीचर बनना था बिकॉज ऑफ माई पैशन। तो मैं कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और फिर एक एकेडमी में गई, और मैंने कहा कि देखो ये मेरे कुछ एकेडमिक्स के रिकॉर्ड्स हैं, और मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, सर मुझे प्लीज मौका दे दो। तो सर ने कहा अरे आप तो कहोगे ही कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बट हम कैसे मान ले कि आप अच्छा पढ़ाते हो, आप इस बैच में फ्री पढ़ाओ, तब हम समझ लेंगे कि आप केपेबल हो भी या नहीं। और ऐसे करके मैंने टीचिंग की जर्नी शुरू की विद द फर्स्ट बैच, जहां पे मैंने फ्री में पढ़ाना शुरू किया। इनफैक्ट इनिशियल कुछ बैचेस जो थी उसमें मैंने फ्री में ही पढ़ाया। इनफैक्ट मुझे लगता है साल भर मैंने काफी नॉमिनल फीस, नोट्स जितनी फीस मैंने बच्चों से ली होगी, धीरे धीरे करके मैंने 25 बच्चों से शुरुआत की थी, और साल भर के अंदर ही हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी प्यार मिला, और काफी अप्रिसिएशन भी मिला। फिर भी देखो, मैंने अपने आप को रोका नहीं, हर रोज बस यही सोच रही थी कि और क्या मैं दे सकती हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो उन्हें नहीं मिला है। चाहे वो कलरफुल नोट्स हो, चाहे वो पीपीटीज हो, चाहे वो लाइव एग्जाम्पल्स हो, या चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो,
ऐसा हमें करना है कि बच्चा जो है उसके दिमाग में ये लॉ का सब्जेक्ट जो है वो घुस जाए। ऐसे करके मैं इम्प्रूव होती गई और कुछ ही सालों में सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि इंडिया में मेरा नाम हो गया। और अपने जर्नी के पीक में थी एंड अनफॉर्चुनेटली एक दिन फिर घर से कॉल आया मुझे और पता चला कि मेरे जो फादर है उनकी तबीयत जो है वो कुछ खास ठीक नहीं है। एंड जब कुछ उनके टेस्ट हुए तो पता चला कि उनका जो ईएफ फैक्टर है हार्ट का वो काफ़ी लो है। इनफैक्ट इट वाज ओनली 20%। उस टाइम दिल काफ़ी टूट गया था क्योंकि फादर जो मेरे थे मेरे लाइफ के आइडल थे। स्टार्टिंग से उनको विश्वास था कि चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं जानता हूं कि अंकिता जो है वो करके दिखाएगी और उसमें वो कैपेबिलिटी है। बट फिर मुझे नजर आ रहा था कि मेरा जो एक लाइफ का पिलर है दैट्स ब्रेकिंग डाउन। जब उनकी तबीयत खराब हुई कुछ महीने साथ थे बट अनफॉर्चुनेटली इन फ्यू मंथ्स ही पास्ड अवे। गुजर गए वो। बट जो भी अंतिम संस्कार की विधि थी और जो भी फ्यूनरल की चीजें थी वो की। और उसके बाद ऐसे लग रहा था कि सीए मैंने किया ही है और टीचर मैं बनी ही हूं उनको प्रूफ करने के लिए कि उनका ट्रस्ट मैं ब्रेक नहीं करूंगी। और आज अगर वो नहीं है तो फिर मैं टीचिंग करके भी करूं क्या। ऐसे लग रहा था कि अभी बंद कर देती हूँ क्लासेस और सिखाने जाती नहीं हूँ। बस अभी मुझे पढ़ाना ही नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब कहानी खत्म। बट फिर मम्मी आई मेरे पास और मम्मी ने बोला कि उनका वो ड्रीम था कि तू सीए बने और आज वो नहीं है तो तुझे ये नहीं सोचना चाहिए वो नहीं है तो तुझे अब टीचिंग करना बंद करना है। इनफैक्ट यू शुड गो अप ऑन द स्टेज अगेन एंड यू शुड कंटिन्यू टीचिंग क्योंकि इससे उनको खुशी मिलेगी। तो ऐसे करके 14th डे आफ्टर माय फादर पास्ड अवे मैं वापस से क्लासरूम में थी और मैंने वापस से अपना टीचिंग जो है वो कंटिन्यू किया। कुछ ही महीनों बाद मुझे पता चला दैट आई हैव कंसीव्ड एंड आई एम गोइंग टू सून बिकम अ मदर। और फिर भी मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया, ब्रेक आने ही नहीं दिया। मेरी डॉटर मुझे 30 अप्रैल को ही 29 अप्रैल तक मैं क्लासरूम में ही थी। रात के 10 बजे तक मैं पढ़ा ही रही थी एंड अगली सुबह वो मुझे बॉर्न हुई। जियाना दैट इज माई डॉटर मेरे आंखों के सामने आई। उस समय पे मैं अपने करियर के पीक पे थी बट फिर भी मुझे पता था एज अ मदर मुझे उसके साथ होना है। कुछ महीने गैप लेने के बाद मैंने अपनी नई बैच वापस अनाउंस की और तब फेस टू फेस में कुछ 400 बच्चे आते थे और वर्चुअली हजारों बच्चे पढ़ते थे। तो सोचा अभी कम बैक किया है, चलो उसी क्लासरूम में कंटिन्यू करते हैं। बट जहां 400 सीट्स मैंने रखे थे क्लास में आए बस 20 बच्चे। जहां जर्नी शुरू की थी मैंने 25 बच्चों से, पीक पे आने के बाद अब मैं वापस से आ गई 20 सीट्स पे, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स पे। बट ऑफ कोर्स निराश तो हुई मैं उन 20 बच्चों को देख के। बट तब मेरे को ऐसे लगा कि मैं वो एम्प्टी सीट्स नहीं देख सकती हूँ। वो जो 20 बच्चे हैं जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, जिन्होंने वो ट्रस्ट रखा है, मेरे को उन लोगों के लिए पढ़ाना है और उनके लिए नहीं जो इस क्लास में नहीं आए। और मैंने वैसे ही पढ़ाया जैसे कि मेरे क्लास में 400 बच्चे हैं और वही एनर्जी, वही मोटिवेशन, वही एंथुजियाज्म और वही लेवल से मैंने पढ़ाया। और बच्चों तक ये बात पहुंच भी गई और वो 20 बच्चों से वापस 500-600 बच्चे फेस टू फेस और हजारों बच्चे लाइव में आना बहुत कम समय था, तो मैं बहुत जल्दी रिवाइव कर पाई। तो वही है, इतने 10 सालों की ये जो जर्नी है, 10 सालों से मैं सिखा रही हूँ। जब मैं अपने इस जर्नी को देखती हूँ तो मैं यही चीज रियलाइज करती हूँ कि एक फैक्टर है जिसने मुझे आज सिर्फ पूना का ही नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल का इतना फेमस टीचर बनाया है। इतने बच्चों ने मुझे प्यार दिया है और वो क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। हम नहीं चाहते हैं कि आप एक ही दिन बहुत पढ़ाई कर लो या एक ही दिन बहुत मेहनत करके रिजल्ट की आशा करोगे। आप अगर जिम जाओगे और 2 घंटा वर्कआउट करोगे और मिरर में देखोगे, क्या कुछ फर्क नजर आएगा? नहीं।
अगले दिन जाओगे, वापस से 2 घंटा मेहनत करोगे, क्या कुछ रिजल्ट नजर आएगा? नहीं। बट आप वही हर दिन आधा आधा घंटा अगर आप जिम करते हो तो इवेंचुअली वो एक दिन आएगा जिस दिन आपको ये नजर आएगा कि हाँ, अब मैं फिजिकली और फिट हो रहा हूं, मेंटली और फिट हो रहा हूं, मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूं। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हम ये नहीं कह रहे आपको जीनियस चाइल्ड होना पड़ेगा या बहुत ही होशियार बच्चा होना पड़ेगा अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर मेरी जैसी एक एवरेज लड़की जो इतनी इंट्रोवर्ट है, जिसको लोगों से बात करने के लिए भी नहीं आता था, वो अगर कैमरा के सामने इतने बच्चों को पढ़ा सकती है, तो आप क्यों नहीं? हर इंसान में और आप में भी, जी हाँ, ये पावर है। यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज इट। मिरेकल्स डू हैपन। थैंक यू सो मच। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।